राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि किस घर में बेटी का जन्म होता है और किस घर में नहीं। बेटियों के जन्म के लिए भगवान किस घर को चुनते हैं, आज हम बात करेंगे दोस्तों इसी विषय में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुषों को प्रधान माना गया है। आज भी जब किसी के घर में लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। ये और कुछ नहीं, हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसके घर होता है जो कि भाग्यशाली होता है और उस व्यक्ति ने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं, उसके घर में होता है लड़की का जन्म। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों में लड़कियों का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। बेटी किसके घर में पैदा होती है, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण से। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, माधव किन कर्मों के कारण किसके घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ अगर किसी के घर के भाग्य अच्छे होते हैं तो बेटी का सौभाग्य और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म वर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस घर में 2 या 3 या उससे अधिक बेटी हैं तो उनके पिता ने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे। बेटियों के जन्म के लिए उन घरों को चुना जाता है तो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटी ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए। उनका कहा गया बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है, परंतु बेटियां तो 2-2 कुल को रोशन करती हैं, एक अपने पिता का और अपने पति का। माता पिता के घर में वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, तो ससुराल आकर वह एक बहू के कर्तव्यों का पालन करती है। अब हम जानेंगे क्या लड़कियां पिंडदान कर सकती हैं। जिस घर में अगर बेटे नहीं हैं, सिर्फ बेटी बेटी हैं, तो क्या वह बेटी पिंडदान कर सकती है? तो आइए हम जानते हैं। आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियों के परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान बेटियां नहीं कर सकती, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता पिता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था। मतलब कि माता सीता ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष ना हो तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले होते हैं कि घर में बेटियों का जन्म होता है। वहीं प्रबल वह लोग किस्मत के होते हैं जिनके घर में एक से अधिक बेटियों का जन्म होता है। उनकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। ये तो आपने काफी सुना होगा कि बेटी पराया धन है, बेटी दूसरे घर का कूड़ा है। मेरी उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपनी सोच बदलें और उस बच्ची के लिए, भविष्य के लिए सोचें। मतलब उसकी पढ़ाई वगैरह और भी जो भी वो उसे इंटरेस्ट है इन चीजों में, जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बेटी बेटों से कम नहीं होती। मेरी सभी माता पिताओं से यही विनती है कि अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाएं। अब हम जानेंगे लड़कियां जन्म क्यों लेती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बेटियां किन घरों में जन्म लेती हैं। कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्यों को सार्थक भी बना सकती है और निसार्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है तो स्वभाव में महिलाओं वाली यादें लेके आता है।
या वो वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए। तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम चरण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर अंतिम चरण में भगवान का नाम लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे इस पूरी 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भली भांति ये बात समझ में आ गई होगी कि स्त्री का जन्म क्यों मिलता है, साथ ही बेटियों का जन्म किस घर में होता है। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।